सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय जो 14 है जिसका नाम है रचना, या हम कह सकते हैं रचनाएं, ठीक है ना। उस रचना चैप्टर का 14.2 अध्याय करेंगे। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले बात करनी है कि परिगत वृत्त क्या होता है, ठीक है ना। परिगत वृत्त क्या होता है? तो जैसे मान लो कि जैसे आपको एक इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से इस प्रकार तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला जो वृत्त है ना, वो क्या कहलाता है? परिगत वृत्त कहलाता है, ठीक है। और इस परिगत वृत्त का जो सेंटर होता है, ठीक है, वो सेंटर क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। और ये जो होकर जाने वाला जो वृत्त है ये क्या कहलाएगा? परिगत वृत्त, परिगत वृत्त कहलाएगा। हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त क्या कहलाता है? परिगत वृत्त कहलाता है, परिगत वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। परिगत वृत्त कहलाता है, मतलब ये त्रिभुज है और ये इसके तीनों क्या हो गए? शीर्ष हो गए। और इन तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला ये जो वृत्त है, ये वृत्त क्या कहलाएगा? परिगत वृत्त कहलाएगा। ये जो परिकेंद्र है ना, इस परिकेंद्र से ये जो तीनों जो शीर्ष है ये क्या है? बराबर दूरी के ऊपर है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है दूसरा, अंतःवृत्त। इसी को हम ये भी कह सकते हैं अंतर्गत वृत्त, ठीक है। उसी को हम क्या कह सकते हैं? अंतर्गत वृत्त। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ये जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज किस प्रकार का भी हो सकता है। अब एक यहाँ पर एक ऐसा अंतःकेंद्र आ जाए और ऐसा वृत्त, हम इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं कि ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता हुआ बने, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। अब ये देखो, ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है? अंतःस्पर्श कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। और ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा? अंतःकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इसका अंतःकेंद्र, ठीक है ना। और ये जो वृत्त है ये क्या कहलाएगा? अंतर्गत वृत्त कहलाएगा। इसी का एक अन्य नाम हो रहा है अंतःवृत्त भी, हम इसको कह सकते हैं। समझ में आई ना बात? इस अंतःवृत्त से ये जो तीनों भुजा है ये क्या होगी? बराबर दूरी पर होगी, ठीक है ना। ये बराबर दूरी पर होगी, तभी ये क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। इसकी हम परिभाषा ये कह सकते हैं कि ऐसा वृत्त, या हम ये कह सकते हैं त्रिभुज के अंदर बना वृत्त जो त्रिभुज की सभी भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है, सभी भुजाओं को क्या कहता है? अंतःस्पर्श करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे अंतर्गत वृत्त बोलते हैं, या उसको हम कह सकते हैं अंतःवृत्त कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारी अध्याय 14.2 है, इसमें हमें क्या करना है? परिवृत्त बनाने हैं और अंतःवृत्त बनाने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक जोरदार ट्रिक बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना। जब अंतः की बात आती है तो हमें क्या करना है, और जब परि की बात आती है तब हमें क्या करना है। तो देखो, जब अंतःवृत्त की बात आएगी ना, तो अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। अंदर क्या बनते हैं? अंदर कोण बनते हैं। ये अंतःकोण होते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्या कहलाता है? अंतःकोण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हम इनमें क्या करेंगे? अंतःकोणों का समद्विभाजन करेंगे।
तो मैं आपको थोड़ा आगे बता देता हूँ इसको। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के क्या कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो तुम्हें कोण दिए हैं ना, आप इन कोणों का क्या करोगे? समद्विभाजन करोगे। इन कोणों का समद्विभाजन करोगे ना, तो किन्हीं भी दो कोणों का समद्विभाजन करोगे ना, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु को हम अंतः केंद्र बोलेंगे, और उस बिंदु से जो हमने दो कोण काटे हैं, जो दो कोणों का हमने समद्विभाजन किया है, उस वाली भुजा के ऊपर हम लंब डालेंगे इस प्रकार से, और इसके अंदर से हम लंब भुजा जहाँ इसको काटती है इस भुजा को उतनी प्रकार खोल के और इस तरीके से वृत्त बनाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा? अंतःवृत्त बन जाएगा। अब बात आती है कि अंतःवृत्त में आपको याद कैसे रखेगा? अंतःवृत्त का मतलब हो गया अंतःकोण, ठीक है ना। तो त्रिभुज के अंदर ये जो अंदर बने कोण होते हैं ना, ये अंतःकोण कहलाते हैं। तो हमें अंतःकोणों का समद्विभाजन करना है, ये याद रखना है। और जैसे मान लो ये आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, और आपको बनाना है परिवृत्त, और जब आपको परिवृत्त बनाना होता है उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप भुजा का समद्विभाजन करोगे, ठीक है। जैसे ये भुजा है, इसका आप समद्विभाजन करोगे। एक भुजा मान लो आपने ये ले ली, इसका समद्विभाजन करोगे। ये दोनों जिस बिंदु के ऊपर काटते हैं वो हमारा परिकेंद्र कहलाएगा। और इस बिंदु से ये जो तीनों शीर्ष हैं ये बराबर दूरी के ऊपर हैं, तो आप प्रकार की नोक खोल के और इस पर प्रकार की नोक रखकर और इस पेंसिल की सहायता से आप इस तरीके से ये परिवृत्त बना दोगे। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। जब अंतःवृत्त की बात आती है तो आपको अंतःकोणों का समद्विभाजन करना है, और जब आपको परिवृत्त बनाना है तो आपको क्या करना है? भुजा का समद्विभाजन करना है, ठीक है ना। तो इसके हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास 14.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। हमें क्या दिया भाई? 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है पहले। तो हमें पहले क्या करना है? समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखो इसमें लिखा है समबाहु का मतलब हो गया भुजा, त्रिभुज का मतलब हो गया ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर बराबर माप की हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका कच्चा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, हम डायरेक्ट इसका पक्का चित्र बनाते हैं। तो देखो प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है? 4.6। तो 4.6 की आप इस तरीके से क्या करो, ये 4.6, ठीक है, हमने एक रेखाखंड खींचा। अब हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है ना, तो आप 4.6 का क्या करो? प्रकार खोल लेना। इस तरीके से आप 4.6 का प्रकार खोल लो और इसके ऊपर रखकर एक चाप यहाँ लगाओ, ठीक है, और इसी प्रकार से इस बिंदु के ऊपर रखकर और एक चाप आप इस तरीके से यहाँ लगाओ, और इनको क्या करो? आप मिला दो। तो इनको हम मिलाएंगे तो देखो इस तरीके से ये मिल जाएंगे, और ये हमारा एक त्रिभुज बन गया ए, बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया हमारे पास ए, बी और सी, और इन तीनों की भुजाएं कितनी है? 4.6, 4.6, 4.6। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है? अंतःवृत्त बनाना है ना। और अंतःवृत्त में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अंतः का मतलब क्या हो गया? अंतर्गत वृत्त, है ना, मतलब अंतर्गत वृत्त, और अंतःवृत्त से बनता है अंतःकोण। इसका मतलब हमें अंतःकोणों का समद्विभाजन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इन कोणों का समद्विभाजन करेंगे। तो कोणों का समद्विभाजन हम ये कोण लेते हैं, रेखीय कोण लेते हैं। कोणों का समद्विभाजन कैसे होता है? देखो प्रकार खोल लेना आप, और इस बिंदु के ऊपर रखकर और एक इस तरीके से चाप लगाना, ठीक है। फिर आप इस बिंदु के ऊपर रखना है जहाँ ये रेखा इस चाप को काटती है, और इस तरीके से चाप लगाओ, ठीक है। फिर इसके ऊपर रखकर और इस तरीके से आप चाप लगाओ, ठीक है। अब इनको क्या करो? आप मिलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे तो देखो ये क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देना, बस इतना ही। अब एक कोण का और समद्विभाजन करो इसका, तो हम इस कोण का और समद्विभाजन करते हैं। तो ये सेम ही प्रोसेस रखनी हमें, ठीक है। फिर इसके ऊपर यहाँ रखकर एक चाप ऐसे, और फिर इसके ऊपर रखकर एक चाप ऐसे, और इसको भी क्या करो? आप मिला दो, ठीक है, मिला दो आप इसको इस तरीके से, ठीक है, मिला दिया। तो अब ये हमारे पास जो ये जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये हमारा हो गया अंतः केंद्र।
अब हमें क्या करना है, इस अंतः के अंदर की सहायता से हमें सामने वाली भुजा पे क्या करना है, लंब डालना है। जैसे मान लो ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, इस बिंदु से हमें इस भुजा पे लंब डालना है। अब हमें लंब इस पे नहीं डालना है। याद रखना, जो हम कोणों का समद्विभाजन करते हैं ना, अब देखो हमने इस और इस कोण का समद्विभाजन किया तो ये वाली भुजा लेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली नहीं लेनी है, और न ही हमें ये वाली भुजा लेनी है, ठीक है ना, हमें ये वाली भुजा लेनी है, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसका समद्विभाजन करते हैं। तो इसका समद्विभाजन करने का क्या तरीका है, इस लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब लंब डालना है हमें, सॉरी समद्विभाजन मैंने बोल दिया, समद्विभाजन नहीं करना, हमें इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डालना है। तो इस बिंदु के ऊपर रख कर, और आप प्रकार जो है वो आप इस लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेना, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे इस तरीके से। देखो रेड कलर में ये चाप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये चाप इस रेखा को जहाँ काटता है, देखो कहाँ काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है ना, तो इसके ऊपर रखकर एक चाप यहाँ लगा दो, और फिर उसके बाद में इस बिंदु के ऊपर रखकर यहाँ रखकर, ठीक है ना, और एक चाप क्या करो यहाँ लगा दो, ये देखो, और इस तरीके से क्या करो, इनको मिला दो, ये लो मिला दिया। अब आप देखो कि ये रेखा और ये जो हमने लंब खींचा, ये इसको कहाँ पर काट रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, ये देखो यहाँ काट रहे हैं इस लाइन, और ये जो वाला बिंदु है इस यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से हमने इतना प्रकार खोल लिया, ठीक है, पूरा सही तरीके से प्रकार खोलना है। और फिर अब इसको क्या करना है, इतना प्रकार खोल कर इसको क्या करो, घुमा दो इस तरीके से, इस तरीके से आप घुमा दो इसको, ठीक है ना। तो ये देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, इस तरीके से इसको घुमा दो आप, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, अंतःवृत्त बन जाएगा। अब आप ध्यान रखना कि जब हम अंतःवृत्त बनाते हैं तो ये मेरे पास क्या है, थोड़ी पेंसिल नहीं है, ये मेरे पास स्केच है, ये मोटे होते हैं स्केच, इसकी वजह से हो सके कि थोड़ा बहुत हमारे पास ये आगे बाहर निकल जाए, लेकिन आपके ये क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर के जो रेखाएं हैं उनको स्पर्श करते हुए जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वृत्त हमें बनाना है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं अंतःवृत्त का। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से समझना। पहले हम इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की रचना करो, मतलब पहले हमें ABC त्रिभुज बनाना है। तो इस तरीके से मैंने एक कच्चा चित्र बनाया। ए कोण देखो कितना है, तो ये A है, B है, C है, ये एक कोण है 90 डिग्री। AB की लंबाई कितनी है 4.6, तो ये है 4.6, और AC की लंबाई कितनी है 4.2, ये है 4.2। तो ये हमारा कच्चा चित्र बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, पक्का चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाली जो लाइन है AB रेखाखंड, ये खींचेंगे, और इसकी लंबाई है 4.6। तो हमने इस प्रकार से किया और 4.6 का हमने एक रेखाखंड खींच दिया। अब इसके ऊपर देखो A के ऊपर कितनी डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो हम इस A बिंदु के ऊपर पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाप काटो, ये लो, ठीक है। और इसके ऊपर फिर 60, फिर यहाँ रखा 120, ठीक है, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। और ये हो गया 90, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 का हो गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई देखो कितनी है, 4.2 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 4.2 का प्रकार खोल लेंगे, ये 4.2, और इस तरीके से हम प्रकार खोल लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम एक चाप लगा देंगे। तो ये लंबाई कितनी होगी, 4.2 होगी ना, और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया। तो ये हो गया ABC, ये वाली भुजा होगी 4.6 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा होगी 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत वृत्त बनाना है। अंतर्गत वृत्त का मतलब अंदर वृत्त बनाना है। तो अंदर वृत्त बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके 2 कोणों का समद्विभाजन करेंगे, ठीक है। कितने कोणों का करोगे, 2 कोणों का समद्विभाजन करेंगे। तो देखो समद्विभाजन किस प्रकार करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कोण लिया, तो यहाँ प्रकार की नोक रखी, और इस तरीके से ये, फिर यहाँ रखा एक चाप ऐसे, फिर यहाँ रखा एक चाप ऐसे। तो ये इस कोण का समद्विभाजन हो गया। इसी प्रकार मैं C कोण का भी समद्विभाजन कर दूं, अंतः कोण का, क्योंकि हमें अंतःवृत्त बनाना है ना, अंतर्गत वृत्त बनाना है, इसका मतलब अंतःवृत्त बनाना है।
इसका मतलब हमें अंतःकोणों का समद्विभाजन करना है, ये ट्रिक याद रख लेना, ठीक है। फिर यहाँ रखा एक चाप ऐसे, फिर इसके ऊपर रखकर एक चाप ऐसे, ठीक है। इनको क्या करो आप मिला दो। तो देखो ये हमने इस तरीके से मिलाया, ये लो, ये हमारे पास क्या हुआ, कटान बिंदु आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ये वाला। अब इससे हमें क्या करना है, सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है। तो सामने वाली भुजा पर लंब खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि लाइन से ज़्यादा थोड़ी सी प्रकार खोलकर, लाइन से क्या करोगे, ज़्यादा थोड़ी प्रकार खोलनी है आपको और आपको लंब रेखा खींचनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रखा मैंने प्रकार की नोक, और ये लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा, देखो आपको दिख रही होगी, लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोल के और एक इस तरीके से चाप लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस बिंदु के ऊपर रखकर और यहाँ एक चाप लगा देना, और फिर आप इस बिंदु के ऊपर यहाँ रखकर और आप यहाँ एक चाप लगा देना, ठीक है। और इनको क्या करो आप मिला दो इस तरीके से, ये लो मिला दिया जी। अब ये कितनी लंबाई आई है आपके पास, जितनी भी लंबाई आई है लंब रेखा की उसको आप नाप लो। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रकार की नोक रखी और इस तरीके से मैंने ये लंबाई नाप ली, ठीक है। ये लंबाई नाप कर और अब आप क्या करोगे कि इस तरीके से ये वृत्त बना दोगे, ठीक है। तो मैं ये लंबाई नाप लेता हूँ, ठीक है। ये लंबाई नाप ली मैंने, और अब आप क्या करो, इस तरीके से इसको बना दो। तो देखो ये इस तरीके से जाएगा ये वृत्त, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से, ये लो। तो ये वृत्त क्या होगा, इसकी तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता हुआ ये वृत्त इसमें से क्रॉस होगा। आप जितना सुंदरता से इस चित्र को और क्लियरनेस से बनाओगे उतना ही ये चित्र क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव और सुंदर बनेगा। पेंसिल से बनाओगे तो ये बहुत अच्छा चित्र बनेगा, ठीक है ना। ये आपको कलर से इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको अलग अलग ये चीज़ क्या हो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये हमारे अंतःवृत्त के सवाल थे, और मैं भी देख लेता हूँ अंतःवृत्त का और कोई सवाल है तो। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये भी सवाल हमारे अंतःवृत्त का है। तो पहले हम अंतःवृत्त के सारे सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो आप। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें ए बी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले कच्चा चित्र बना लेता हूँ। ये ए है, बी है, ये सी है। बी कोण कितना है, बी कोण है 120 डिग्री, ठीक है। बी सी कितनी है, 4, ये है 4, और ए बी कितनी है, 6। तो हमें ये दे दिया। तो अब हमें इसका क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका त्रिभुज बनाते हैं। देखो आप, तो नीचे वाली रेखा कितनी सेंटीमीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो आप क्या करोगे, एक 6 सेंटीमीटर का चाप काट दो इस तरीके से। एक रेखाखंड खींचो 6 सेंटीमीटर का, खींच दिया। इसके ऊपर तुम्हें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का बनाना है। तो इसको मैं नाम दे दूं पहले ही कि ये तो हमारा बिंदु है ए, ये बिंदु हमारा बी, और ये इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब बी बिंदु के ऊपर आप कोण बना लो, कितने डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का कोण बनाना आपको मैंने बताया है। किस तरीके से चाप काटो आप, फिर यहाँ रखो, ये हो गया 60 डिग्री कोण, ठीक है। फिर 60 वाले के ऊपर रखना और ये हो जाएगा 120 डिग्री का कोण, ठीक है। और इस 120 डिग्री वाले कोण की आप इस तरीके से मिला दो, ये लो जी। अब इसकी लंबाई देखो आप कितनी है, 4 है ना। कितनी लंबाई है, 4। तो आप 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से आप ये इस तरीके से 4 सेंटीमीटर की आप लंबाई निकालो, और आप बी बिंदु के ऊपर चाप काट दो। और जहाँ ये चाप कटेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, सी। और ए और सी को क्या करो, मिला दो। ये लो जी, इस तरीके से मैंने किसको मिलाया, ए और सी को मिलाया। तो जब हम ए और सी को मिलाएंगे तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो गया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर अंतःवृत्त बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है इसके अंदर, अंतःवृत्त। तो यहाँ अंत लिखा हुआ है, इसका मतलब अंतःकोणों का क्या करोगे आप, समद्विभाजन करोगे। तो मैं ये जो 2 कोण है ना, ये और ये, इनका मैं क्या करता हूँ, समद्विभाजन करता हूँ। तो यहाँ रखा,
ठीक है। और इस तरीके से आप चाप लगा दो। फिर यहाँ पर रखना है एक कोण ऐसे, यहाँ रखकर एक चाप ऐसे, और फिर इसके ऊपर रखकर और एक चाप इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ, फिर हम एक चाप ऐसे, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर रखेंगे एक चाप ऐसे, फिर यहाँ पर रखा और ये चाप, ये लो जी, दोनों हो गए। इनको क्या करो, मिलाओ। तो देखो मैंने इसको आगे बढ़ाया यहाँ, फिर इसको मैंने आगे बढ़ाया, देखते हैं ये कहाँ काटते हैं एक दूसरे को। ये लो जी, हमारा ये कटान बिंदु आ गया ना कटान बिंदु। इस कटान बिंदु से हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे सामने वाली जो रेखा है इसके ऊपर हम लंब घेरेंगे, ठीक है। लंबवत रेखा खींचेंगे। तो देखो हमारा एक कोण तो था ये, और एक कोण समद्विभाजन हमने इसका किया। तो इन दोनों कोणों की जो ये बेनिष्ठ रेखा है, इस पर हम क्या करेंगे, लंब घेरेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे लंब घेरने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है, प्रकार खोलनी है और इस तरीके से आप चाप काट दो। फिर एक चाप इसके ऊपर रखो, यहाँ काटो, और फिर एक चाप इस तरीके से रख के यहाँ काट लो, ठीक है। और इनको क्या करो, मिला दो ऐसे, ये लो जी। तो ये हमारे पास आ गई लंबवत रेखा। अब इसको क्या करना, आपको नापना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये लंबाई नाप लेंगे कितनी है, यहाँ से लेकर ये वाली लंबाई, देखो नाप ली, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई नाप कर। और अब हम इसका क्या करेंगे, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरीके से ये लंबाई नाप ली हमने, जहाँ तक है उतनी खोलनी है। जहाँ लंबवत रेखा इस त्रिभुज वाली रेखा को जहाँ काटती है उतनी लंबाई का हमें ये खोलना है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको जो अंत के अंदर उसको मानकर और फिर क्या करेंगे, हम वृत्त खींच देंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से प्रकार रखनी है हमें, और ये हम इस तरीके से वृत्त बना देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये इस तरीके से मैं वृत्त बना देता हूँ, अलग भी कलर ले लिया मैंने, ये देखो, ये लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतवृत्त हो जाएगा, ठीक है। जो तीनों भुजाओं को अंत स्पर्श कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर्गत वृत्त बन जाएगा। इसकी रचना लिखनी है, जो जो काम किया उसको आप हिंदी में लिख दो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें हमें परिगत वृत्त बनाना है। और परिगत वृत्त बनाने से पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। और इस त्रिभुज की भुजा दे रखी है क्रमशः, एक भुजा तो है 10.5, एक भुजा है 12.7 और एक भुजा है 13। ये हमें 4 भुजा दे रखी है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ बना लेते हैं पहले। तो हमने ये कच्चा चित्र बनाया, तो सबसे पहले हम देखो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई दे रखी है हमें, यहाँ रखते हैं। लंबाई हमें दे रखी है इसकी, नीचे की रेखाखंड है 10.5, तो हमने एक 10.5 का एक रेखाखंड खींच लिया। अब ये लंबाई कितनी है, 12.7 है ना, तो आप 12.7 लंबाई खोल लो। कितनी खोलोगे, 12.7। ये लो जी, इस तरीके से 12.7 का आप चाप खोल लेना, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ रखकर और 12.7 का क्या करो, एक चाप लगा दो। अब ये लंबाई कितनी है, 13। अब आपको कितने सेंटीमीटर का चाप खोलना है, 13 सेंटीमीटर का चाप खोलना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक 13 सेंटीमीटर का चाप और खोल लेंगे। ये लो जी, 13 हो गया, और इसके ऊपर रखा और 13 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। और इनको क्या करो, आप मिला दो। ये लो जी, और ये हमने इसको मिला दिया। ये 13 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। और इनको जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनको हमने क्या किया, मिला दिया। तो हमारे पास त्रिभुज बन गया ए बी और सी। तो ये हमारे पास त्रिभुज हो गया ए बी और सी। इसकी लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 12.7 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। अब देखो परिगत वृत्त बनाना है। परिगत में मैंने आपको बताया था कि आपको भुजा का समद्विभाजन करना है। किसका समद्विभाजन करना है,
भुजा का समद्विभाजन करना है, तो हम यहाँ पे तो कोई सी भी दो भुजा ले लेते हैं। तो मैंने ये भुजा ली और ये भुजा ली, इसका समद्विभाजन करना है। तो भुजा का समद्विभाजन कैसे होता है, आधी से ज़्यादा प्रकार खोलनी है और एक चाप ऐसे और फिर इधर वाली साइड रखना है और एक चाप ऐसे। इसी प्रकार हम इस भुजा का और समद्विभाजन करेंगे। तो इसके ऊपर प्रकार की नोक रखी और एक चाप ये ऐसे, ठीक है, और फिर हमने इसके ऊपर रखा तो एक चाप ये ऐसे। ये लो, इनको क्या करो, मिला दो। तो हमने इनको मिलाया तो ये समद्विभाजन जो रेखा है वो एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, वो बिंदु हमारा कहलाएगा परिकेंद्र। तो ये जो बिंदु आया है ना, ये बिंदु हमारा क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। तो परिकेंद्र के ऊपर प्रकार की नोक रखकर, ये जो परिकेंद्र है ना इसके ऊपर, ये वाला परिकेंद्र, ये वाला, इसके ऊपर प्रकार की नोक रखकर और आप एक शीर्ष बिंदु, ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है ना, ये इतनी आप प्रकार खोलो। देखो दिख रही होगी आपको, इतनी प्रकार खोलनी है। यहाँ पे तो प्रकार की नोक रखनी है और इतनी प्रकार खोलनी है। और फिर आप क्या करो, तीनों को देख लो कि बिल्कुल सही जा रहा है क्या, और इस तरीके से आप घुमा दो इसको। ये लो जी, और इस प्रकार ये हमारा परिवृत्त तैयार हो गया, ठीक है ना। और ये इसका क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। और ये जो परिवृत्त होता है या परिगत वृत्त होता है, ये तीनों शीर्षों में से होकर गुजरता है। और तीनों शीर्षों में से होकर गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। इसके बाद में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका पहले हम कच्चा चित्र बना लेते हैं, फिर पक्का बनाएंगे। ये हमें भुजा दे रखी है, तो भुजा एक तो दे रखी है 5, एक दे रखी है 4.5 और एक दे रखी है 7। तो पहले तो हमें त्रिभुज बनाना है, फिर उसका परिकेंद्र बनाना है। तो पहले हम कच्चा चित्र बनाते हैं। कच्चा चित्र हमने बना लिया, अब इसको पक्का चित्र बनाते हैं। देखो नीचे वाला रेखाखंड कितना है, 5। तो आप 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लो। कितने का खींचोगे, 5 का, ठीक है। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लो। ये लो जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये लंबाई कितनी है, 4.5 है ना, तो आप 4.5 का प्रकार खोल लो। ये लो जी, 4.5 का प्रकार खोला और इसके ऊपर रखकर और एक चाप लगा दिया, ठीक है, ऐसे। इसकी लंबाई कितनी है, 7 है ना, तो अब 7 का प्रकार खोल लो आप। 7 का प्रकार खोलने के बाद में आप इस बिंदु के ऊपर रखकर, इधर वाले बिंदु पे रखकर, और फिर आप क्या करो, चाप लगा दो। तो ये दोनों चाप जिस बिंदु के ऊपर काटते हैं वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, सी बिंदु हो जाएगा। और उस बिंदु को हम दोनों बिंदुओं से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखो इससे मिला दिया और इस बिंदु को हमने इससे मिला दिया। तो ये हमारा हो गया ए, बी और ये बिंदु हो गया सी। ये लंबाई है 5, ठीक है, ये लंबाई है 4.5 और ये लंबाई है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज बनने के पश्चात हमें अब इसमें क्या करना है, परिवृत्त बनाना है। क्या बनाना है, परिवृत्त। परिवृत्त बनाने के लिए मैंने बताया था कि भुजा का समद्विभाजन करना है, तो हम 2 भुजा ले लेते हैं, एक तो ये और एक ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधी से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे और इसका समद्विभाजन करेंगे। तो देखो एक चाप इस प्रकार से, ठीक है, फिर इस बिंदु के ऊपर रख के और इधर काटेंगे। ये एक, ये हो गया, ये लो, इस भुजा का समद्विभाजन हो गया। फिर हम इसका और समद्विभाजन कर देते हैं। तो इस नोक यहाँ रखी प्रकार की, एक चाप ऐसे, फिर इस बिंदु के ऊपर रख के हमने एक चाप और काटा, ये चाप ऐसे। ये लो जी, ठीक है। अब इनको क्या करो, मिला दो आप इस तरीके से। देखो मिलाओ इसको, कहाँ मिलते हैं ये, ठीक है। तो जहाँ ये मिले हैं वो हमारा क्या हो गया, परिकेंद्र हो गया। क्या हो गया, ये परिकेंद्र हो गया, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, इस परिकेंद्र को केंद्र मानकर और शीर्ष जितनी लंबाई खोलकर इस प्रकार से, देखो शीर्ष जितनी लंबाई खोल दी और फिर क्या करेंगे, हम इन तीनों वृत्त में से गुजार देंगे ऐसे। ये देखो इस प्रकार से, ये लो, ये हमारा क्या बन जाएगा, परिवृत्त बन जाएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्नावली करनी है। जब अंतः के अंदर अंतःवृत्त बनाना हो उस समय आपको कोणों का अंतः कोणों का समद्विभाजन करना है, याद रखना आप। और जब हमें परिगत वृत्त बनाना है उस समय हमें क्या करना है, भुजाओं का समद्विभाजन करना है। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।